भागीरथ ने ब्रह्मवश शिव की उपासना करके गंगा को पृथ्वी पर अपने पूर्वजों के कल्याणार्थ उतारा था। अब ऐसे में पुराणों में जो लिखा हुआ है वो ये है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सब पाप कट जाते हैं। ऐसा हिंदुओं का विश्वास भी है। अब गंगा में अस्थियां बहाने से और शीघ्र जल तत्व में वो मिल भी जाती हैं, ये भी आप सब लोग जानते हो। और गंगा जल जो है वो महीनों में बोतल में बंद रखने पर भी दूषित नहीं होता। ये तथ्य अब वैज्ञानिक भी स्वीकार रहे। उसके साथ में भारतवर्ष में अनेक नदियां हैं, जैसे कि गंगा हो गई, यमुना है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र इत्यादि। अब सभी नदियों के अपने अपने उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल मतलब कि जहाँ से वो निकलती है, जहाँ से उनका उद्गम होता है। और बहने का हर एक नदी का अपना अलग अलग मार्ग हो गया। अब जिसे उन्होंने अपने आप को अपने प्रवाह के साथ में बनाया, वेद पुराण पढ़ने के बाद में हमें ऐसा कोई प्रसंग नहीं मिलता कि जिसमें ये वर्णन हो कि गंगा के अलावा किसी और नदी का उद्गम व मार्ग किसी व्यक्ति ने खोजा या बनाया हो। जैसे कि गंगा का गंगोत्री से उद्गम होता है। अब हमको किसी भी वेद शास्त्र के अंदर गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यमुना इनका कोई उद्गम स्थल प्राप्त नहीं होता, जिसमें कि एक गंगा केवल ऐसी है कि गंगा के साथ ही ऐसा हुआ है कि किसी नदी का उद्गम और मार्ग किसी व्यक्ति ने खोजा और बनाया हो। अब क्योंकि एक प्राकृतिक नदी वो होती है जिसमें कि स्वयं जो स्वयं बहे। संस्कृत में नद का अर्थ होता है नद अर्थात बहना। अब नदी शब्द भी नद से ही बना है, पर गंगा स्वयं नहीं बही, ये बहाई गई है। इसे भागीरथ ने खोजा और फिर उसका मार्ग निश्चित किया। अब ऐसा संसार की किसी और नदी के साथ तो आज तक हुआ नहीं है, परंतु गंगा की पवित्रता को देखते हुए ऐसा लगता है कि गंगा एक विशिष्ट जल राशि है, जो नदी ही नहीं उसमें भी उच्च श्रेणी की प्राकृतिक जल संपदा है, जिसे भगीरथ ने किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए खोजा होगा। अब वो कथा में आता है कि कपिल मुनि ने भगीरथ के दादा राजा सगर जो थे उनको कहा था कि उनके 60,000 पुत्रों का कल्याण तभी होगा जब उनकी पवित्र अस्थियां उस जल से बह करके समुद्र में मिल जाएंगी। लेकिन उसके बाद में राजा सगर और उनके पुत्र दिलीप दोनों का सारा जीवन उस पवित्र जल राशि अर्थात उस पवित्र गंगा नदी को खोजने में चला गया, बीत गया, पर वे जल राशि को ढूंढ नहीं पाए। अब भागीरथ ने अपने पिता और दादा की खोज को आगे बढ़ाया। अब यह प्रश्न केवल किसी भी जल राशि से पूर्वजों की अस्थियों को समुद्र में प्रवाहित करना होता तो फिर भगीरथ को बंग देश से गंगोत्री तक जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वो मार्ग में कहीं से भी किसी पर्वत श्रृंखला में जो कोई नदी बह रही हो उसको अपने पूर्वजों का तर्पण करते थे। परंतु कपिल मुनि के शरण में और उनके श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगीरथ को तो किसी विशिष्ट पवित्र जल राशि की खोज थी। अब आप सभी जानते हो न जानते हो, लेकिन पाप नाशिनी जो हो, अतः ऐसी पवित्र जल राशि की खोज करते करते भगीरथ गंगोत्री पहुंच गए, क्योंकि मार्ग में उन्हें उनकी मतलब की जल राशि कहीं पर मिली ही नहीं। उनको चाहिए थी एक विशिष्ट जल राशि जो कि गंगा ही थी, एकमात्र केवल। अब यहाँ पर एक प्रश्न भी आता है, जैसे कि मुझसे आपने भी एक प्रश्न पूछा था कि गंगोत्री में ऐसा क्या दैविक है जो कि और कहीं पर भी नहीं है। तो भागीरथ जब गंगोत्री क्षेत्र में पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि वहां 24 वर्ग मील के क्षेत्र में 300 फुट ऊंचा एक हिमखंड था। अब आपने भी मुझसे पूछा था कि हिमखंड पर सतत प्रकार के वनस्पति की तरंगें गिरती रहती हैं, जो कि गंगोत्री को बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट बनाती है। जो हिमखंड था वो 300 मीटर का, उस पर नाना प्रकार के बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, संजीवनी की जैसी बहुत ही अमर प्रारूप रखने वाली ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ वहाँ पर हैं। विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण है। अब बृहस्पति ग्रह की ये तरंगें यहाँ इस हिमखंड को पवित्र करती हैं, आगे दैविक बनाती हैं, जिस कारण ये पवित्र हिमखंड बन चुका है। अब पुराणों में इसी बात को गंगा स्वर्ग के अवतरित होना बताया गया है, क्योंकि बृहस्पति की दैविक तरंगें ऊपर स्वर्ग से ही तो आती हैं। अब बृहस्पति से आने वाली तरंगें विश्व में अन्यत्र किसी अन्य स्थल पर इस प्रकार गिरती नहीं है। अब भागीरथी को ऐसे ही स्थल की खोज थी जो कि गंगोत्री पर जाकर के पूरी हुई। भागीरथ ने उस हिमखंड के मूल से जल निकलने का मार्ग बनाया था, जिसे कि गौमुख की संज्ञा दी गई है, और आज भी जाकर के आप इसको देख भी सकते हैं। अब आप पुराणों को जानते ही होंगे कि हमारे पास में 18 पुराण है। 18 पुराणों में से ही एक महापुराण है शिव महापुराण। तो शिव आराधना करके गंगा को शिव की जटाओं से धीरे धीरे छोड़ना कहा गया। भागीरथ ने फिर उस जलधारा का मार्ग बनाया। मार्ग के सारे अवरोधकों को हटा करके गंगा को देवप्रयाग नामक स्थल पर अलकनंदा की नदी से मिला दिया और आगे का मार्ग उन्होंने फिर वहां से प्रशस्त किया। इसी प्रकार से गंगा का अवतरण होता है। अब गंगा की जो पवित्रता है, इसके जल में पापनाशिनी तत्व, बृहस्पति की जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो कॉस्मिक रेंज है, वो मार्गों की हिमालय पर पाई जाने वाली जड़ी बूटियों के ही कारण है। उस कारण में भी अगर जो हम बात करें तो वो जो गंगा जल को वर्षों तक दूषित वो होने नहीं देती हैं।
इसी प्रकार से गंगा जल आस्था के साथ साथ अपनी वैज्ञानिक स्थिति के कारण ही पवित्र और पापनाशिनी है। और गंगा की पवित्रता, अपनी विशिष्टता अब तो आजकल वैज्ञानिक भी स्वीकार रहे हैं और विदेशों में भी इसका बहुत ज़्यादा मान और सम्मान किया जाता है।